Jai Hind. So today we are going to discuss a very important topic. As you can see the name that बिल गेट्स ने अभी बिल गेट्स एक फर्म में अपना कुछ पैसा लगाए थे और किस लेकर लगवाए थे कि उन्हें जीएम मॉस्किटो बनाना था, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। आप लोग जानते हैं जीएम कॉटन, बीटी कॉटन जिसे हम जानते हैं भारत में यूज़ होता है, और बीटी ब्रिंजल भी आया था जिसे नहीं मिला क्लियरेंस, लेकिन उसके बाद भी देश में यूज़ हो रहा। तो इन सबों का बहुत ज़्यादा रिपरकशन होता है और हम अभी देख रहे हैं देश में कोरोना चल रहा है। और ये जो वुहान वायरस जो है, ये भी कहा जाता है कि वुहान से जेनेटिकली कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके कारण ये हुआ है। और बायोलॉजिकल वेपन है या नहीं, इस पर अभी विवाद है, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। हालांकि पूरा श्योरिटी है कि रिपोर्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अमीर देश खरीद लेंगे और रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर बिल गेट्स जिस फर्म में अपने पैसा लगाए थे, उसने 1,50,000 जीएम मॉस्किटोज छोड़ा है यूएस के अंदर। तो देखिए, बिल गेट्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे क्योंकि वैक्सीन के मामले में भी उन्होंने बोला था कि नहीं शेयर करना चाहिए वैक्सीन का फॉर्मूला। और अभी ये लगता है इन्हें सॉफ्टवेयर फील्ड से मन भर चुका है इनका, और इसलिए अब ये इन सब चीज़ों में हाथ आजमा रहे हैं। और बहुत ही ये सब एनवायरनमेंट के साथ खेलना क्या ये सही है या गलत है, ये हम आगे देखते हैं। तो देखिए हुआ क्या है, एक बायोटेक फर्म है, और बायोटेक फर्म फंडेड बाय बिल गेट्स, जो जिसमें बिल गेट्स का इन्वेस्टमेंट है, रिलीज किया है 1,50,000 जीएम मॉस्किटोज इन द यूएस के अंदर ये छोड़ा गया। अब छोड़ा क्यों क्यों गया? टू कर्ब मॉस्किटोज ब्रीडिंग एंड गेन कंट्रोल ओवर द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस लाइक डेंगू एंड मलेरिया। तो ये जो मॉस्किटोज हैं डेंगू एंड मलेरिया फैलाते हैं, तो इनको कर्ब करने के लिए, इन पे कंट्रोल करने के लिए ये छोड़ा गया है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को छोड़ा गया है। फर्म का नाम है ऑक्सीटेक, अ फर्म बेस्ड इन अबिंगडन यूके, हैज टेस्टेड दिस इन ब्राज़ील, मलेशिया, पनामा, केमन आइलैंड्स, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला था यूएस में, लेकिन फाइनली मिल गया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलता है, जो अमीर देश हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो क्या इस तरीके से छोटे छोटे देशों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पनामा, केमन आइलैंड्स और ये सब? क्या वहाँ के लोगों का लाइफ नहीं है? आप वहाँ पर किसी चीज़ का टेस्टिंग करते हो, और अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो वहाँ का पॉपुलेशन तो सीवियरली अफेक्टेड होगा। लेकिन सब कुछ पैसे के बेसिस पे अभी चल रहा है। और ये भाई साहब जो है ना, ये तो इतना पैसा है इनके पास कि क्या ही बोला जाए। लेकिन फिर भी ये आजकल ऐसे ऐसे चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह पैसे लगा रहे हैं कि हमें स्टेफन हॉकिंस जो बोल कर गए थे, वो चरितार्थ तो हो ही रहा है वर्ल्ड में, और फ्यूचर में भी वो बहुत ज़्यादा चरितार्थ होगा, हमें लगता है। चलिए आगे देखते हैं। द मॉस्किटो स्पीसीज इन क्वेश्चन इज द एडिस एजिप्टी। आप लोग जानते होंगे एडिस एजिप्टी बहुत ज़्यादा ये फैलाता है, ये सब बीमारियां जो हमने पहले डिस्कस किया। दैट कंप्राइज 4% ऑफ द मॉस्किटोज पॉपुलेशन इन द कीज, अ चेन ऑफ ट्रॉपिकल आइलैंड्स इन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ फ्लोरिडा यूएस के अंदर, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फैलाता था। 4% ही बीमारी फैलाता है। हाउएवर दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस इन द रीजन। तो ये मॉस्किटो एडिस एजिप्टी हमारे भारत में भी इससे बहुत लोग प्रभावित हैं, इससे बीमारियां होते रहती है। लेकिन क्या ये सही है कि उसका जीएम चेंज कर दें, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें उसको, उसके जीन्स में चेंजेस कर दें, और फिर क्या ये श्योरिटी है कि फ्यूचर में इसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना देखने को मिले? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, जो कि वुहान वायरस है, वहाँ से उठा और उसके बाद हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में हैवक मचा दिया। तो ये क्योंकि जीएम मॉस्किटोज है, ये तो यूएस के अंदर छोड़ा जा रहा, लेकिन क्या इससे कुछ अगर सीवियरिटी होता है? हालांकि टेस्ट में कोई सीवियरिटी पाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी इस तरह से नेचर से खिलवाड़ करना, नेचर का एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ताड़ करके एक अपना ही प्रोसेस स्टैब्लिश करना, क्या ये हमें शोभा देता है? क्या ये सस्टेनेबल है? अब ये मॉस्किटोज वर्क कैसे करते हैं? हाउ डिज मॉस्किटोज वर्क? अकॉर्डिंग टू द स्टडी, रिसर्चर्स हैव बायो इंजीनियर्ड मेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो टू मेट विद द फीमेल पॉपुलेशन। किया क्या गया है कि इनका जीन में चेंजेस किया गया है, और सिर्फ मेल के अंदर चेंजेस किया गया है, मेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के अंदर चेंज गया। अब ये जब मेट करेंगे फीमेल के साथ जब मेट करेंगे, तो फीमेल आर नोन टू बाइट देयर प्रे एंड कॉज डेंगू मलेरिया। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे ये मॉस्किटोस हो, दोनों में फीमेल्स खतरनाक होती हैं। फीमेल ही ये मॉस्किटोस के अंदर बीमारियां फैलाती है, वही वही खून चूसती है। मेल जो है वो सिर्फ एक कैरियर के फॉर्म में है, वो सिर्फ
मेट करते हैं और ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, वो डेंगू नहीं फैलाते हैं या मलेरिया नहीं फैलाते हैं। द जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेल्स कैरी अ जीन दैट पासेस टू द ऑफस्प्रिंग एंड किल फीमेल्स प्रोजेनी। अब इसमें होगा क्या, ये जो चेंजेस किया गया है ना, ये मेल के अंदर जो चेंजेस किया गया है मेल मॉस्किटोज के अंदर, ये क्या करेंगे कि आपका ये मेट करेंगे फीमेल पॉपुलेशन के साथ, और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिकली इंजीनियर मेल्स हैं वो कैरी करते हैं एक जीन जो कि ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा, और फीमेल का जो बच्चा होगा, जो बच्चा फीमेल जन्म लेगा वो अपने आप मर जाएगा लार्वे स्टेज में भी। तो यहाँ पे भी फीमेल इन्फेंटिसाइड हमें देखने को मिलता है, महिलाओं का भ्रूण हत्या यहाँ पर भी देखने को मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो या मॉस्किटोज हो, दोनों में फीमेल को मारा जा रहा है। द मेल चाइल्ड वोंट डाई, देखिए यहाँ पर भी मेल चाइल्ड नहीं मारा जाएगा, एंड दे विल कंटिन्यू टू पोजेस द जीन दैट विल पास ऑन टू फ्यूचर जनरेशन। मेल नहीं मरेगा, मेल मॉस्किटो, और वो फ्यूचर जनरेशन में भी ये जीन पास करता जाएगा। और वैसी बेसिकली इसमें फंडा ये है कि इस तरीके से फीमेल पॉपुलेशन बिल्कुल ही खत्म कर देंगे और मेल पॉपुलेशन बचेगा, जो कि अपने आप कुछ समय में विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम खत्म कर देंगे तो क्या हम एक जो बैलेंस जो क्रिएट है, ये बैलेंस को खत्म नहीं कर रहे हैं। एक जो नेचर का एक अपना तरीका होता है एनवायरनमेंट में बैलेंस रखने का, उस बैलेंस को हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है क्या ये? मुझे तो नहीं लगता है। विद द डेथ ऑफ द फीमेल मॉस्किटोज द एजिसेबिलिटी पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप, ये कहा गया है। तो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये सही है? डज वी हैव द पावर टू प्ले विथ नेचर? क्या हम नेचर के साथ प्ले कर सकते हैं? हमने प्ले किया था, वुहान वाले लोगों ने किया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड में क्या हैवॉक मचा दिया एक छोटा सा वायरस, और यहाँ तो एक मच्छर है। विल दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड बी सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन? क्या ये फ्यूचर जनरेशन जो हमारे आएंगे, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स अचीव करने हैं, तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए ठीक होगा? क्या ये सस्टेनेबली वाइबल है? Isn't it unfair to do trials in poor countries and use it for developed countries? डेवलप्ड नेशन अपने पैसे के बल पर पुअर के साथ खेलते हैं, और ये बिल गेट्स खासकर यही सब चीज कर रहे हैं आजकल। तो ये सब चीज हमें सोचना होगा, समझना होगा। इज इट राइट? चलिए, तो वुहान वायरस का कहर हम देख ही रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इससे त्रस्त है, और उस बीच में ऐसे-ऐसे हम ह्यूमंस ना सीखते नहीं हैं। हिस्ट्री हमें बार-बार सिखाना चाहता है, चाहे वो इतिहास का लड़ाई हो या फिर इतिहास किसी भी चीज़ का इतिहास हो, चाहे बायोलॉजिकल जो हम कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका इतिहास हो, हम देख रहे हैं कि क्या आखिर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सीखते नहीं हैं, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वुहान वायरस पूरी दुनिया में हैवॉक मचा ही रहा है, और अभी भी हम नहीं सीखें तो पता नहीं फिर कब सीखेंगे। ये हमारे लिए बहुत हाई टाइम है कि हम इससे कुछ सीख लें, और इस तरीके का जो हम उल्टा सीधा काम कर रहे हैं ये सब थोड़ा कम कम करें, और नेचर के साथ कैसे हम सस्टेनेबली रह सकते हैं। नेचर देखिए कितना सेरीन है, कितना शांत रहता है, इसको ना छेड़छाड़ करें। इसको छेड़छाड़ करेंगे तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। दिस इज द अटमोस्ट क्लैरिटी दैट नेचर हैज शोन इन रिसेंट टाइम्स। और इसके साथ ही थैंक यू, और कीप फीडिंग बर्ड्स, keep saving environment, and please plant a tree and share the knowledge with everyone possible, because a candle loses nothing by sharing its light with others. Thank you a lot.